सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गणाचार्य परम पूज्य श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने गत 18 अप्रैल 2025 को अपना उद्बोधन देते हुए आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के लिए कहीं कुछ विशेष बातें। लीजिए सुनिए वह उद्बोधन। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। तीर्थंकर 24 और अनंत भगवान असंख्यात संख्यात। ऐसे ही आचार्य और गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। गुरु उन्हें कहते हैं जो हमें प्रायश्चित देते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं और जो हमें सही मार्ग बताते हैं, दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। और आचार्य तो बहुत सारे होते हैं। आचार्य बहुत सारे होते हैं। और नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है? गुरु को कि आचार्य को? आचार्य को। नमोकार मंत्र में तीर्थंकर को नमस्कार किया है कि अरंत को? अरंत को। तो क्या तीर्थंकर को नहीं करें? नहीं नहीं, तीर्थंकर तो हाई क्वालिटी के हैं, उनको तो पहले होगी। जब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो भी उसमें शामिल है। लेकिन वो प्रधान है, मुख्य है। ऐसे ही आर्याणों में गुरु प्रधान है, आचार्य सामान्य है। इसलिए वह ये नहीं कहा कि मेरे तो एक ही गुरु है, मैं तो एक ही गुरु को मानता हूं। नहीं नहीं, गुरु एक है, गुरु तो एक ही होंगे। गुरु 36 नहीं होंगे, गुरु तो एक ही होंगे। दीक्षा देने वाला तो एक ही होगा, लेकिन आचार्य तो बहुत सारे। पिताजी तो एक ही होते हैं, चाचा तो बहुत सारे हो सकते हैं। बताओ, पिताजी के भाई तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैं तो गुरु को ही आचार्य मानता हूं और किसी को नहीं मानता हूं। नहीं नहीं, ये गलत है। ये नमोकार मंत्र के विपरीत है, आगम के विपरीत है। और ऐसा कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को शिक्षा नहीं दे सकता। और अगर कोई शिष्य ये कहे कि मेरे गुरु ने ऐसा कहा है तो ये शिष्य उद्दंड है, इसके गुरु ने नहीं कहा है। ये गुरु कह ही नहीं सकते। और अगर ऐसा है कि
मुझे जिसने दीक्षा दी है, मुझे जिसने शिक्षा दी है, मैं उसी को ही आचार्य मानता हूँ और किसी को आचार्य नहीं मानता हूँ। तो बताइए कुंद कुंद भगवान की जय हम कैसे बोल पाएंगे? बताइए उमा स्वामी महाराज की जय हम कैसे बोलेंगे? भद्रबाहु स्वामी की जय हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि हम तो एक को ही मानते हैं और किसी को मानते ही नहीं है। ऐसा किसी के मुख से निकला और किसी साधु के मुख से निकला, तब ये लगा जब कोई व्यक्ति गलत बात को प्रचार करता है तो बड़े बड़े आचार्य उसका खंडन करके सही मार्ग दिखाते हैं। जब कोई गलत मार्ग का प्रचार करता है तो सही मार्ग को भी बताना बहुत जरूरी होता है। वो किसी साधु की आलोचना नहीं है, वो सही बात का प्रकाश किया जाना है और सही बात को बताना, सही बात का प्रकाश करना प्रभावना अंग में आता है। कौन से अंग में? समंत भद्र स्वामी ने प्रभावना अंग में कहा है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, जो अज्ञान तिमिर का चारों तरफ व्याप्त है, इसको हटा करके, अज्ञान की बातें हटा करके जिन शासन प्रभावना की, जिन शासन की बात कहना, जनेन्द्र भगवान की बात कहना प्रभावना है, न कि आलोचना। और प्रभावना कौन करता है? मेरे बढ़िया चिंतन सुनिए। मुनि, उपाध्याय और आचार्य, ये तीन श्रेणी बनाई है। मुनि, उपाध्याय और आचार्य। प्रमाणित बात किसकी मानी गई है? कहो। आचार्य, मुनि और उपाध्याय, इनमें सबसे प्रमाणित बात किसकी है? आचार्य की। सारे ग्रंथ किसने लिखे? आचार्य ने। कोई मुनि ने ग्रंथ नहीं लिखे। मुनि का काम तो ध्यान करना है, उपाध्याय का काम दूसरे को पढ़ाना है, निर्देश देना, निर्णय देना, ये काम किसका है? आचार्य परमेष्ठी का है। आप कोई सा भी ग्रंथ उठा के देखिए, सारे ग्रंथ किसी न किसी आचार्य की होंगी। आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य नेमिचंद स्वामी, आचार्य गुणभद्र स्वामी, आचार्य रवि सेन, आचार्य यति विश्व आचार्य, सारे आचार्य, आचार्य देवसेन स्वामी, सभी कौन है? आचार्य है। मुनि के कहीं ग्रंथ है? नहीं है। मुनि को तो उपदेश भी नहीं है। मुनि को उपदेश देने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने संज्ञा निकाली है, मुनि को हमने एडवोकेट में लिया है। मुनि किसके समान है? एडवोकेट के समान। और आचार्य जज। आचार्य क्या है? जज। इसलिए वकील सिर्फ दलील दे सकता है, निर्णय नहीं। वकील सिर्फ दलील दे सकता है, निर्णय नहीं। वकील की दलील को प्योरीफाई अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? जज करेगा। और जज ने प्योरीफाई कर दी तो फिर मुनि की बात भी प्योरीफाई है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए जिन मुनि के वचन आचार्य के समान हैं, जिन मुनि के वचन बिल्कुल निर्णायक हैं, आचार्य के समान हैं, वे मुनि आचार्य के समान ही है। लेकिन जिन मुनि के वचन आचार्य के वचन से विपरीत है, उन मुनि को आचार्य का जजमेंट मिलना बहुत जरूरी है। उनको जो वकील बढ़िया अच्छा निर्णय देता है, अच्छी धाराओं के समान बोलता है, उसकी बात को जज भी मान लेता है। लेकिन जिसकी बात धाराओं से विपरीत होती है, जज उसका खंडन कर देता है। मैं जब कॉलेज में था, टीचिंग जॉब में था, पढ़ाता था, एक केस
हाई कोर्ट में पहुंचा। तो देखिए, जब ग्वालियर हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो ये विचार किया गया सबसे बढ़िया वकील ढूंढिए कौन है ग्वालियर का। तो ग्वालियर में उस समय सबसे बढ़िया वकील थे रमेश चंद लाहौटी, बहुत बढ़िया वकील थे भाई, जो कह दे जज फौरन मानता था। हम ये कहें जिस वकील की धारा सहित बात होती है जज भी उसे मानता है। ऐसे ही जिस मुनि की बात आगम से युक्त होती है उस बात को आचार्य भी मानते हैं। उसकी बात आचार्यों के समान है, वे आचार्य जैसे ही है जो ऐसी बात कहते हैं। जब रमेश चंद लाहौटी के लिए वकील को नियुक्त किया गया हाई कोर्ट वकील से, हाई कोर्ट का वकील ग्वालियर से, तो हुआ ये, जब तक वो केस निपटता उसके पहले ही रमेश चंद लाहौटी जबलपुर हाई कोर्ट के जज बन गए। इसका मतलब है वो वकील ऐसा था जो जज बनने के योग्य था। तो जो मुनि इस तरह की स्पीच देते हैं, प्रवचन देते हैं, जो प्रवचन आचार्यों से प्रमाणित होते हैं, जिनकी बात खंडित नहीं होती, वे मुनि भी आचार्य के समान होते हैं। ये बता रहा हूँ। जैसे कि जो वकील धाराओं के आधार पे बोलते हैं वे वकील भी जज के समान होते हैं। और वो लाहौटी वहाँ से निकल करके सीधा जबलपुर का हाई कोर्ट के जज बन गए। अब वो केस दूसरे वकील पे जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि योग्य होना चाहिए, और अगर वकील की दलील धारा के अनुसार नहीं हुई तो जज फौरन खंडित कर देगा और तुम्हारी उसको फौरन बाहर कर देगा, खारिज कर देगा, तुम्हारी अपील तक खारिज कर देगा। इसलिए जो मुनि आगम के अनुरूप बोलते हैं, मुझे याद आता है, हम अगर कहें तो आप कभी मुनि प्रमाण सागर जी को सुनिए। जब भी आप सुनोगे उनके वचनों में कभी भी कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। जब भी बोलेंगे आगम के अनुकूल बोलेंगे। जैसा उनका नाम वैसा उनका काम भी है। प्रमाण, प्रूफ सी है वो, प्रमाण सागर प्रूफ सी, उनकी बात ही प्रमाण होती है। इसलिए वो कभी भी विरोधाभास के शब्द नहीं बोलते। इसलिए हर बात को जानिए। कल हमारे भैया बता रहे थे ब्रह्मचारी सुधा सागर महाराज जी ने कल बहुत अच्छा आचार्य के निर्णायक शब्द बोले। तो मुझे लगता है सुधा सागर भी अब आचार्य पद के योग्य हैं, बिल्कुल है। जो हमने कहा, क्या कहा, जो मुनि, जिस मुनि के शब्द आचार्य के समान हो जाए, आगम से प्रमाणित हो जाए, समझना चाहिए उसके विचार भी आचार्य के समान है। और आचार्य तो आचार्य ही, और आचार्य होकर के भी विचार आगमानुकूल ना हो तो उनके भी विचार खंडित हो जाते हैं। अगर कोई जज गलत निर्णय दे देता है तो ध्यान रहे कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील भी हो जाती है, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सारी बेंच बैठती है, सारे जज बैठते हैं, तब उसका निर्णय होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। ऐसे ही कोई भी बात का निर्णय लेना है तो सभी आचार्य निर्णय लेते हैं, न कि मुनि। इसलिए ये कहना है कि वकील की दलील जज माने ये जरूरी नहीं है, लेकिन जज की बात तो वकील को मानना ही पड़ेगी, और जज की बात ही मानने, वकील की बात को तो वकील ही नहीं मानता। इधर का वकील, इधर के वकील की बात उधर का वकील नहीं मानता, माने तो लड़े ही क्यों। तो वकील की बात वकील ही नहीं मानता है,
लेकिन जज की बात तो दोनों वकील मानते हैं, और दोनों वकील को ही माननी पड़ती है। इसलिए हमने ये कहा कि मुनि महाराज किसके समान है? वकील के समान, और आचार्य महाराज जज है, वो जजमेंट देते हैं। महाराज मुझे आर्यका माता जी वे भी वकील में ही है, क्यों लेडीज भी तो वकील हो सकती है ना, बोले हम भी तो हैं वकील, तो इसलिए लेडीज भी वकील हो सकती है। तो लेकिन जज आचार्य ही है, आचार्य उसको मिलान करते हैं। हमारे आचार्य श्री थे, एक भी बात हमारे विज्ञ सागर महाराज आचार्य श्री से कभी बहस कर जाती थी तो आचार्य जी कहते प्रमाण लाओ, तो ये कहते महाराज प्रमाण तो यानी बोले चुपचाप बैठो, जब तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है तो क्यों बोले बीच में, तो बोले ढूंढना पड़ेगा, बोले ढूंढ लेना फिर बात करेंगे। तो आचार्य श्री बिना प्रमाण के कुछ भी बात ना कहते थे ना सुनते थे, और किसी ने कुछ भी कहा अब बताइए कहाँ लिखा है। जैसे कि एक मुनि महाराज कह रहे थे कि नमो लोए सब साउणम, ये तो चौथे गुणस्थान वर्ती के लिए कहा है। अरे भैया ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, नमो लोए सब साउणम ये मेरे लिए कहा है। आचार्य होकर के भी आचार्य महाराज साधु को नमस्कार करते हैं कि नहीं? बताओ आचार्य कैसे करेंगे साधु को नमस्कार? बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और वो मुनि कह रहा है कि नहीं ये तो श्रावक करता है, श्रावक सबके लिए, श्रावक सबको नमोस्तु करता है, महाराज नहीं करते। कहाँ से ये विद्या आ गई? कौन सी टैबलेट दबी है जिसमें से ये वाली बात निकल रही है? लगता है कहीं ना कहीं ईर्ष्या अहंकार की टैबलेट दबी हुई है, जिसके कारण से गलत बात सामने आ रही है। सही बात यह है, आचार्य महाराज साधु को नमस्कार करेंगे कि नहीं? हमने ही आचार्य श्री से पूछा, नहीं आचार्य महाराज मुनि महाराज को नमस्कार कैसे करेंगे? बोले करेंगे। नहीं कैसे करेंगे? बोले रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वे आचार्य से भी ऊंचे हैं और है मुनि और आचार्य से भी ऊंचे हैं, तो उन्हें भी करना है नमो लोए सब साउ। उपाध्याय महाराज हैं, उपाध्याय से भी ऊपर रिद्धिधारी हैं, उनको भी नमस्कार करना है। अब बोले नहीं नहीं तो हम रिद्धिधारी को ही नमस्कार करेंगे और किसी को नहीं करेंगे, तो तुम ये बताओ कि कितने रिद्धिधारी हैं ये बताओ, ये भी नहीं मालूम, तो यही तो कहोगे नमो लोए सब साउनम। हाँ बोले कहना तो यही पड़ेगा, नहीं तो तुम गिनते फिरोगे कि कितने रिद्धिधारी हैं, कहाँ कहाँ है उन्हीं को करें, नहीं सबको करना है। फिर आचार्य विमल सागर महाराज जी की परिपाटी देखिए, आप देखोगे प्रसन्न हो जाओगे। आचार्य विमल सागर महाराज जी थे, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज एक बार मंदिर नहीं मिला, और मंदिर नहीं मिला और आहार के लिए जाना था, जंगल में आहार हो रहे थे, मंदिर था नहीं। अब बोले तब आचार्य श्री ने पूछा कि महाराज ये बताइए मंदिर नहीं मिलेगा तो और हमें आहार के लिए जाना है, तो हम आहार के लिए बिना दर्शन के कैसे उठेंगे? तो बोले कि आपका दर्शन, आप आचार्य श्री का दर्शन कर लेना, आचार्य श्री सामने खड़े हो जाएंगे, उनका दर्शन करके निकल जाना, गुरु दर्शन हो गए। बोले आचार्य श्री के दर्शन तो करके निकल गए, आचार्य श्री किसके दर्शन करेंगे? बोले आचार्य श्री के सामने एक मुनि महाराज खड़े हो जाएंगे, उनके दर्शन कर लेंगे, एक दूसरे के दर्शन कर लेंगे। तो बोले आचार्य महाराज साधु के दर्शन कर सकते हैं? बोले हाँ, ध्यान दे, साधु साधु ही नहीं है, साधु जिनेंद्र मुद्रा भी है, जिन मुद्रा भी है। तो आप उसे अपना शिष्य क्यों समझ रहे हैं? जिन मुद्रा समझिए। बोले हाँ ये बात सही है। तो एक दूसरे का दर्शन करके आहार के लिए उठ सकते हैं। बोले तो ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नमो लोए सब साउनम, चाहे फिर हम मुनि महाराज हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे आचार्य महाराज हो, सबके लिए है।
वरना आचार्य कुंद कुंद भगवान निकल जाएंगे, आचार्य जिनसेन स्वामी निकल जाएंगे, आचार्य धरसेन स्वामी निकल जाएंगे, आचार्य पुष्पदंत स्वामी बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ एक ही रह जाएंगे। नहीं, ये गलत है। गुरु एक होता है और आचार्य सभी होते हैं, उपाध्याय सभी होते हैं, साधु सभी होते हैं और गुरु एक होता है। इसलिए गुरु और आचार्य में भेद जानिए। यद्यपि आचार्य ही गुरु है, लेकिन गुरु एक है। तीर्थंकर ही अनंत है, लेकिन तीर्थंकर एक है, अनंत तो कई है। इसलिए सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। हम क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।